हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। वो क्या कुछ नया है वो देखते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक है उसको बेगर्स प्रॉब्लम करके बोलते हैं, भिखारियों की समस्या। ठीक है, नया है सुनने में बट बहुत अच्छा टॉपिक है। बेगर्स प्रॉब्लम को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो करना है अपने को। लेकिन पहले तो ये जानना है कि बेगर्स प्रॉब्लम है क्या। बेगर्स प्रॉब्लम नाम क्यों दिया गया? कई अच्छी अच्छी फॉरेन बुक्स में उसका नाम हेडिंग जो है बेगर्स प्रॉब्लम ही दी गई है। उसकी वजह क्या है, क्यों इस टॉपिक का नाम बेगर्स प्रॉब्लम दिया गया है? तो सपोज करते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आप लोगों को पता चले कि इसका नाम बेगर्स प्रॉब्लम क्यों रखा गया। हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं, वहां भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो भिखारियों की लाइन रहती है। तो हमारी मर्जी होती है कि हम किसी भिखारी को एक लड्डू दिए, किसी को दो दिए, किसी को तीन दिए। मन नहीं हुआ तो पूरा डब्बा रख के आए, घर पे अकेले खा गए। तो ये चीज क्या हुई कि बेगर्स की प्रॉब्लम्स हुई कि हमने जो बेगर्स हैं उन सभी को एक एक दिया या किसी एक को एक दिया, बाकी को नहीं दिया। मतलब हमने किस तरीके से जो लड्डूस थे और जो पिंडास थे उसको किस तरीके से भिखारियों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वहां पे क्या होता है, भिखारियों की कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो रहेगी नहीं, वो तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कैसे देना है। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम है जहां पे वी आर टोटली फ्री टू डिसाइड the method of the distribution is known as the Baker's problem। समझ में है? क्लियर हुई बात? सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास 10 लड्डूज हैं, सपोज करो, एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं। How many ways to distribute 3 sweets in 2 bakers? अब यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांट के आना है, लेके नहीं आना है। लेके आने का तो एक तरीका होगा ही कि पूरा का पूरा लेते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 3 स्वीट्स को 2 भिखारी में कैसे बांटा गया। तो सपोज करते हैं कि मंदिर है, मंदिर के बाहर 2 भिखारी हैं, B1 और B2। तो क्या हो सकता है, इसको 3 देंगे, इसको 0 देंगे कि एक को निपटा के चले आओ। इसको 0 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दिया, इसको। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? ये इंडिया है, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि मंदिर के बाहर 2 ही भिखारी हो। मंदिर के बाहर तो भिखारियों की लाइन होती है, जितनी गाड़ियां नहीं होती उससे ज्यादा तो भिखारी होते हैं। तो क्या किया जाए, सपोज करो कि अपने पास 30 स्वीट्स एंड 20 बेगर्स हैं, तब क्या इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे? In how many ways we can distribute 30 sweets in 20 beggars? 30 स्वीट्स को 20 बेगर्स में बांटना है। अब तो हम नहीं इस तरीके से एज्यूम कर सकते B1 B2 B3 B4 B20, पहले को 30 दिया, बाकी को 0, फिर 29 1 0, फिर 28 2 0 या 28 1 1 0। अब वो 1 किसको दिया, बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से तो बहुत ढेर सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए x1 plus x2 plus x3 plus xr अगर n है, then नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, जो लड्डू है वो आधा तोड़ के नहीं देना है, ध्यान रखना। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solution is n plus r minus 1 c r minus 1, where n is the total number of sweets, r is the total number of beggars. N is the total number of sweets we have to distribute, r is the total number of beggars available in outside the temple, on the road, जो भी बोलना चाहिए। इसी में एक चीज और रहेगा, क्या रहेगा? number of positive integral solution is
n minus 1 C R minus 1, where n is the total number of sweets and R is the total number of beggars available. ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, in how many ways we can distribute 30 sweets among 15 रोड साइड्स वगैरह या रोड साइडर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो रोड के किनारे खड़े हैं उनमें 15 लोग हैं, उसमें से 30 मिठाइयों को बांटनी है। 30 ब्रेड बोल सकते हैं, 30 बनाना बोल सकते हैं, 30 फ्रूट्स बोल सकते हैं। कंडीशन इज दिस, इसका मतलब ये लोग जो होते हैं ये आइडेंटिकल होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल। और जो भी रोड साइड्स वेगर हैं वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंग्विश बोलो या डिस्टिंक्ट बोलो, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ n कितना हो जाएगा? 30, r कितना हो जाएगा? 15। अब खुद से डिसाइड करो यहाँ पे जीरो अलाउड है कि नहीं। हाँ, हो सकता है ना, हमें 30 शीट्स बोला गया था कि डिस्ट्रीब्यूट करके आना है, मैंने पैकेट उठाया, एक को पकड़ा दिया, बोला आप लोग अपने में बांट लेना, तो वो उसका हेडेक हो गया। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक को 30 दे दिए, बाकी को 0 दिए, तो 0 अलाउड तो है। तो नंबर ऑफ वेज इसका कितना हो जाएगा? n, फॉर्मूला एक बार जरूर लिखो, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, 30 प्लस 15 माइनस 1 c 15 माइनस 1, 40, 44 c 14, 44 c 14 is the total number of ways to distribute 30 sweets among 15 roadside। अब इसके जहां तक है कैलकुलेशन की बात, तो इसका कैलकुलेशन काफी नंबर जाता है, तो हम करेंगे नहीं। अगर करना चाहें आप तो 14 फैक्टोरियल इंटू 44 माइनस 30 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, मैंने बताया था 3 to 4 का डिफरेंस रहे तो करते हैं। यहाँ पे 14 और 30 का डिफरेंस है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतने पे छोड़ देंगे। अगर करना है किसी को तो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। 42 डॉट 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 कहाँ तक पहुंचेंगे? 31 इंटू 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 को भी लिख दो, 14 13 12 डॉट 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 1 इंटू 30 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको 44 43 42 31 मल्टीप्लाई करना है, नीचे 14 13 12 मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आंसर। हालांकि हमारे जेडब्ल्यू में आंसर हमेशा सी के फॉर्मेट में ही दे देंगे, इतने बड़े क्वेश्चंस में नीचे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो सर क्या बेगर्स प्रॉब्लम? बेगर्स प्रॉब्लम तो एक तरीका है चीजों को समझाने का, लेकिन इसका रियल लाइफ में भी क्या होता है यूज, वो देखते हैं। रियल लाइफ मतलब अपने मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ non-negative integral solution of x plus y plus z plus w is equal to 8। ठीक है, x plus y plus z plus w is equal to 8। This is the equation, we have to find the solution। solution मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना नहीं है, हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, मतलब कितने इस तरीके के सोल्यूशन है। कैसे? नॉन, तो ऐसा हो सकता है ना 8 0 0 0, ये भी एक सोल्यूशन हुआ। 7 1 0 0, 7 0 1 1, 7 0 0 1, 0 0 0 8, इस तरीके से ढेर सारे सोल्यूशन होंगे। तो हो क्या रहा है, एक तरीके से इस 8 को यहाँ पे सेट करना है, चाहे तो इसको 8 दे दिया, इसको 0 0 0 दे दिया, 7 दिया, 1 1 दिया, 0 0 दिया, 6 दिया, 2 दिया, 0 0 दिया, मतलब 8 मिठाइयों को ये 4 भी खा रही हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया? नॉन नेगेटिव। तो n की वैल्यू कितनी है? 8, r की वैल्यू कितनी है? 4। सो नंबर ऑफ वेज is n plus r minus 1 c r minus 1
8 plus 4 minus 1 C4 minus 1. 8 plus 4 12. 11 C3. That is 11 factorial divided by 3 factorial into 11 minus 3 8. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 6 into 8 factorial. क्लियर है बात? या 3 factorial को ऐसे लिख लो. 3 into 2 into 1. कोई दिक्कत नहीं. ये इसके साथ गया. 3 3s are 2 5s are. What we got? 55 into 3, that is 165. So how many ways, how many solution of this equation? 165 solutions है. ठीक है? कैसे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, मतलब जीरो भी अलाउड है. अब यही सेम क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं. ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. Find the number of positive integral solution for x plus y plus z plus w is equal to 8. Now what is the condition? हमें क्या करना है? x plus y plus z plus w is equal to 8 के पॉजिटिव सॉल्यूशन लेने हैं. तो सर इसमें भिखारी वाला कंसेप्ट कैसे चलेगा? आपने तो भिखारी वाले कंसेप्ट में बोला है कि हमारी मर्जी, हम दें या ना दें. तो कोई बात नहीं, अगर हमें इसी फॉर्मूले से, बाकी इसके दो मेथड है. एक तो डायरेक्ट मेथड कर देते हैं. सॉल्यूशन 1 डायरेक्ट फॉर्मूला n is equal to 8, r is equal to 4, number of positive integral solution is n minus 1 cr minus 1, that is 7c3. 7 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial. 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 6 into 4 factorial. The answer is 35. और इसके अगर सेकंड सॉल्यूशन पे जाएं, that means नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन. तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? x plus y plus z plus w. 8 लोगों में बांटना था. ठीक है? और हमें कांसेप्ट कौन सा पता है? बेगर्स प्रॉब्लम में. बेगर्स प्रॉब्लम मतलब जीरो अलाउड है. तो मैं क्या करूंगा? मुझे 8 मिठाइयों को 4 भिखारियों में बांटना था. 8 मिठाइयों को 4 भिखारियों में बांटना था. इंस्ट्रक्शन ये थे कि सबको कम से कम एक एक तो मिले, क्योंकि जीरो नहीं अलाउड है ना. जीरो अलाउड नहीं है, मतलब सबको कम से कम एक एक तो मिलना है. तो मैंने क्या किया? ड्राइवर को बुलाया. मैंने कहा ये 4 मिठाई लो, जाके चारों को एक एक बांट के आ जाओ. तो जैसे उसने एक एक मिठाई सबको दिया तो एक फूल के गुप्पा हो गए, मोटे हो गए ना सब. और कितनी मिठाइयां बची? 4. अब मेरा काम हो गया. अब मेरी मर्जी 4 मिठाइयों को इन 4 भिखारियों में चाहे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं. हो सकता है पूरा का पूरा 4 इसको दे दिया, इसको एक भी नहीं दिया, इसको 3 दिया, इसको 1 दिया. अपनी मर्जी आ गई ना, क्योंकि जो ओरिजिनल था वहां पे हमें कैसा वो लगा था? पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना था. लेकिन और जो फॉर्मूला हमें पता है n plus r minus 1, उसमें जीरो अलाउड है. तो मैंने कहा कि ड्राइवर आप जाओ सबको एक एक दे दो. एक एक दे दिए तो ये सब मोटे हो गए. भिखारी का नाम अभी भी x ही रहेगा. और टोटल लड्डू कितने बचे? स्वीट्स कितने बचे? 4. नाउ n is equal to 4, r is equal to 4. अब इसके लिए क्या होगा? नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन आ जाएगा ना. n plus r minus 1 c r minus 1, 4 plus 4 minus 1 c 4 minus 1, that is 7c3. देख लो वहीं पे आ गया ना, 7c3 पे आ गए. और जिसको हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना था? 35. तो दोनों तरीके से कर सकते हैं कि अगर डायरेक्टली पॉजिटिव सॉल्यूशन बोला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, या अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है तो इस पे भी कर ले सकते हैं. ठीक है ना? तो बेगर्स प्रॉब्लम में जीरो अलाउड होता है. तो जीरो अलाउड बनाने के लिए जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, पहले ड्राइवर को भेज को फुलफिल कर दो. अभी तो यहाँ पे सबको एक एक दिया, कुछ और भी होगा. अभी आगे क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें और मजा आएगा. ठीक है? इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं. डन.
फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z plus w is equal to 14 where x is greater than equal to 2, y is greater than equal to 3, z is greater than equal to 4 and w is greater than equal to 6. ठीक है, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के जहां पे कंडीशन है x कुछ भी होगा 2 या 2 से बड़ा होगा, y कुछ भी होगा 3 या 3 से बड़ा होगा, z क्या होगा 4 या 4 से बड़ा होगा, w क्या होगा 6 या 6 से बड़ा होगा. ठीक है, तो आंसर पे चलते हैं. गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x plus y plus z plus w is equal to 17. 17 स्वीट्स को इन चार भिखारियों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि x को कम से कम 2 मिले, y को कम से कम 3 मिले, z को कम से कम 4 मिले और w को कम से कम 6 मिले, greater than or equal to 6. So what I will do, I will ask my driver to do what? To do give 2 sweets to beggar x, 3 sweets to beggar y, 4 sweets to beggar z and 6 sweets to beggar w. तो वो जाएगी यहाँ पे इसको 2 स्वीट्स दे दिया, मोटा हो गया, इसको 3 दे दिया, ये भी मोटा हो गया, इसको 4 दे दिया और इसको 6 दे दिया. तो कितना बचा मेरे पास, 2 3 5 4 9 9 6 15 दे दिया. तो बचा कितना प्लस, तो 2 मिठाइयां बची, 15 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, 15 तो डिस्ट्रीब्यूट ड्राइवर ने कहा 2 मेरे पास है, मेरी मर्जी में पूरे 2 इसको दे दूं, एक इसको दूं, एक इसको दूं, एक इसको दूं, एक इसको दूं, पूरे 2 इसको दे दूं, यही है अपने पास. तो अभी यहाँ पे n कितना है 2, r कितना है 4 और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब 0 अलाउड है ना क्योंकि इसको 2 दे दिया, 2 चाहिए था, मेरी मर्जी. अब वो 0 भी अलाउड हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो मुझसे तो नहीं बोलेगा साहब मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट थी. आपकी जो रिक्वायरमेंट थी बेसिक एकदम वो मैंने फुलफिल कर दिया, अब मेरी मर्जी में दूं या ना दूं. नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n plus r minus 1 cr minus 1, 4 plus 2 minus 1 c 4 minus 1, ऐसे लिख लो 2 plus 4 minus 1 that is 5c3, that is 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 वेज है कि हम x plus y plus z plus w को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि 17 में, ताकि x को 2 मिले, y को 3 मिले, z को 4 मिले और w को कम से कम 6 मिले. क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में लिख के. डन. Now, find the number of integral solution of x plus 2y plus 3z is equal to 14. Find the number of non-negative integral solution of x plus 2y plus 3z is equal to 14. अब यहाँ पे क्या हो गया है, कंडीशन लग गई है. अब y जो है वो भी बैठा है, साथ में उसकी वाइफ भी है, तो वहां पे जाके आप एक लड्डू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. ठीक है ना, एक दोगे तो लड़ाई होगी ना, किसको अपने दोगे, वहां पे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं. उसी तरीके से ये जो यहाँ पे जो भिखारियों का ग्रुप है एक तरीके से, वहां पे हस्बैंड वाइफ बच्चे तीनों बैठे, तो आपको वहां पे जाके 3 ही देना पड़ेगा. ठीक है ना, अगर 2 देंगे तो z की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, मतलब एक के हिस्से में 2/3 लड्डू जाएगा. और हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, तो मतलब जब भी देंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल देंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीपल देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लेट z इज इक्वल टू 0, z वाले उस वाले जो ग्रुप है उसको दिया ही नहीं देंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा.
लेकिन 2 देंगे तो तकलीफ होगी, 2 देंगे तो इनके बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो लड़ाई की वजह पूछी जाएगी, तो वजह क्या निकलेगी, हमारा लड्डू तो हमें पाप लगेगा। ठीक है, तो z अगर 0 देंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और अगर सॉल्व करेंगे इसको, z की वैल्यू अगर 1 लेंगे तब क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और z की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, z की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 लिया तो 4 3 जा 12, तो क्या z की वैल्यू 5 ले सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं ना, 5 लेंगे तो 15 लड्डू तो इसको दे दिया, तो मांगेंगे थोड़ी ना कि वहां पर 15 लड्डू उसको देना, ऐसे खुद भिखारियों की लाइन में लग गए कि भैया एक लड्डू का हमें वाले हमें दे दो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब z की वैल्यू 0 है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 के कितने सॉल्यूशन होंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसमें भी यही कंडीशंस लगेगी कि y को जो चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा, y को जो चाहिए होगा वो हमेशा क्या चाहिए होगा, इवन नंबर चाहिए होगा, मतलब y जो है मतलब इस ग्रुप को 0 2 4 6 8, अगर y 0 देखते जाओ, y 0 तो x 14, y 1 तो x 12, y 2 तो x 10, हाँ 2 2 जा 4 10, ठीक है, y 3 then x 8, y 4 then x 6, y 5 then x 4, y 6 then x 2, y 7 then x 0, तो how many ways are there, 8 तरीके हुए। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे भी y को 1 देंगे तो x कितना आएगा, 1 मतलब 2 9, y को 2 देंगे तो x 7, y को 3 दिया तो x 5, y को 4 दिया तो x 3, y को 5 दिया तो x 1, y को 6 नहीं दे सकते, तो कितने वेज हुए यहाँ पे 5। यहाँ पे देखेंगे y को अगर 0, y को 0 भी तो दो ना भाई, y को 0 तो x को 11, y 0 तो x को 8, y को 1 दिया तो x को 6, y को 2 दिया तो x को 4, y को 3 दिया तो x को 2, y को 4 दिया तो x को 0, तो हाउ मेनी, क्लियर है ना, कितने हो जाएंगे 5, y को 0 देंगे तो x को कितना मिलेगा 5, y को 1 देंगे तो कितना मिलेगा x को, y को 2 देंगे तो x को 1, हाउ मेनी 3, यहाँ पे y को 0 तो x को 2, y को 1 तो x को 0, हाउ मेनी 2, तो 8 2 10 16 21 24, बात समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें सेपरेटली सबके बारे में बात करके उनका इवैल्यूएशन करना रहेगा। क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लिए फिर रिपीट करता हूं। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 की, सर क्या हम, कई लोग पूछते हैं सर इसको y प्लस वाई इज इक्वल टू 40 लिख दें क्या, नहीं आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो हो सकता है एक y को 0 मिल जाए, एक y को 1 मिल जाए, जबकि हमारे पास क्या है, जो भी मिलेगा y की वैल्यू एक टाइम पर तो एक ही रहेगी ना, या तो 0 होगी या तो 1, इसको y प्लस वाई लिख लोगे तो हो सकता है ये 0 ले ले या 1 ले ले, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके की इक्वेशंस में हमें कैटेगराइज करके करना पड़ता है। ठीक है, और हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, मैक्सिमम नंबर से। सपोज करो कि यही क्वेश्चन अगर होता है x प्लस 2y प्लस 4z, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, मैं बता देता हूं, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा।
यही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 30। 14 ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने कंडीशन क्या रख दिया, पॉजिटिव। तो देखो क्वेश्चन जो है, जो इतना बल्कि था वो छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने पहले बड़ा किया। पूछा छोटा ही जाएगा। यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू 0 तो अलाउ नहीं है, 1। लेट z इज इक्वल टू 2, लेट z इज इक्वल टू 3। z इज इक्वल टू 4 तो नहीं चलेगा ना, 4 4 जा 16 हो जाएगा। जब z की वैल्यू 1 मिली, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहां से क्या निकलेगा, सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, ठीक है। जब z की वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो 2 4 जा 8 हो गया, तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और यहां से कंक्लूजन निकलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब x प्लस 2y 10 पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, y1 हो सकता है, y2 हो सकता है, y3 हो सकता है, y4 हो सकता है, y5 मैं लिख देता हूं, फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं होगा, क्योंकि y5 तो 10, तो x 0, तो ये तो अलाउड नहीं ना, क्योंकि हमें जो बोला गया है वो क्या बोला गया, पॉजिटिव। तो y1 देन x इज इक्वल टू 8। हमें लिखना नहीं है, मतलब ये 4 सॉल्यूशन मिले ना, लिखना है तो लिख दो कि कौन कौन से, तो वो बता सकते हैं, बट इतना पता चल गया कि y की यही 4 पॉसिबल वैल्यू है। इसके बाद जो बचेगा वो x खा लेगा। यहाँ पे चलेंगे तो y की वैल्यू 1 अलाउड है, y की वैल्यू 2 अलाउड है, y की वैल्यू 3 नहीं अलाउड है। 3 देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0, y1 तो x4, y2 तो x2, कितने, 2 सॉल्यूशन। अब x प्लस 2y इक्वल टू 2 है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि y की वैल्यू 0 लेंगे नहीं, और y की वैल्यू जब 1 लेंगे तो x 0 हो जाएगा। एट y is equal to 1, x is equal to 0, that is not possible, and y is equal to 0 पे x is equal to 2, तो ये भी not possible। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आए, 4 प्लस 2 प्लस 0 दैट इज 6। तो इस तरीके से बिगर्स प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई गारंटीड आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट हाँ, लिंक बैठाना पड़ेगा कि इस तरीके का सॉल्यूशन है, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हमें पीएनसी में जाना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाना है, बिगर्स प्रॉब्लम में जाना है, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, कंडीशनल इक्वेशन सब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ओके, नोट इट डाउन। Okay, let me repeat.